बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं एप्पल को कद्दूकस कर रहा हूँ और थोड़ा सा मीठा बनाने जा रहा हूँ। सिर्फ दो ही बनाऊँगा क्योंकि मीठे से थोड़ा हमारे घर में परहेज़ करते हैं लोग। सिर्फ और खजूरें जो हैं वो मदीने शरीफ की आ चुकी हैं। खजूरें बहुत तादाद में हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। अजवा, जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तकरीबन हर चीज़ का इलाज है। जादू टोने का भी इलाज है, नज़र बद का भी इलाज है, वगैरह वगैरह बहुत सारी हदीसें हैं। आप अपने उलमा से पूछिएगा तो अजवा के बारे में वो बताएंगे। तो अजवा हमारे पास बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल अजवा पे गौर है। आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। और मैं ताया हूँ, वो डॉक्टर मिशा और उसका शौहर जो हैं बिलाल साहब, ये लोग मदीना गए थे। इनके माँ बाप आए हुए थे तो उनके साथ मदीना गए थे, मक्का गए थे, उम्रा वगैरह किया इन लोगों ने। तो ये खजूरें लाए हैं और खजूरें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हैं कि रमज़ान चलेगी। और वरना हमें भी जाना है, हम भी जाएंगे मक्के मदीने। तो बहरहाल मीठा क्योंकि घर में काफ़ी है इसलिए ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। दो ये पफ की प्लेट वो हैं, रोटी हैं, दो भरूँगा और इसको एक नए तरीके से बनाऊँगा। इसको ओवन में नहीं बनाऊँगा बल्कि इनको फ्राई करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्रूट जेली है और ज़बरदस्त होती है। इसके अंदर फ्रूट पड़े हुए हैं, ये देखिए ये फ्रूट्स पड़े हुए हैं। इसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। मैंने थोड़ा सा फ्रूट जेली डाल दी है इसके अंदर। आप चाहें तो मार्मलेट या वो जेली भी डाल सकते हैं। डालने के बाद जनाब आली उसको मिलाएंगे। थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर क्रीम भी डाल दूँ, चीज़ क्रीम थोड़ी सी मैं डाल दूँ ताकि ये थोड़ा सा लिक्विड जो है ढंग का बन जाए। ये मैंने थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालनी है नहीं तो वो पिघल के बाहर निकल आएगी। थोड़ी सी मैंने नादिक की चीज़ क्रीम ये डाल दी। अब इसको हम मिक्स कर देंगे, सबको एक जगजा कर देंगे और इनको मैं इंशाअल्लाह उसमें हमारे पफ में भर दूंगा और उनको पफ़ों को थोड़ा शैलो ऑयल में फ्राई करूंगा। अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने क्रीम और जेली और ये फ्रूट हैं इसके साथ। मैं चाहूँ तो मेरे पास स्ट्रॉबेरी भी है, मैं स्ट्रॉबेरी भी इसके अंदर डाल दूँ और इसको फिर पफ के अंदर भर देंगे। मैंने ये मटेरियल बना के इसको इसके अंदर भर दिया। अब इसको चाहे रोल बनाएं, चाहे समोसे टाइप के बनाएं, चाहे जैसे दिल करे आपके, आप इसको पैक कर दीजिए। और पैकिंग करके भी बताता हूँ आपको। ये जो है ये वैक्स पेपर है, निकल जाता है, लेकिन इस वैक्स पेपर से ही ऊपर करें ताकि चिपके वही कहीं पे इस तरह। और एंड को जो है आप इस तरह दबा सकते हैं। शीरा इसमें से थोड़ा थोड़ा सा निकलना शुरू हो गया क्योंकि ये फ्रिज में थी चीज़ें, इसलिए इसने रस छोड़ दिया है। तो हमें जल्दी करना होगी और उसको थोड़ा सा ड्राई करना पड़ेगा इस तरह करके। अब हम इसको दबा देंगे यहाँ से हाथ से। और अब इसको ये फ्राई के होने के लिए तैयार है। थोड़ा सा मैं इसको गरम तवे पे रखता हूँ ताकि जो पानी रस रहता है इसमें से सिरप उसको सुखा दें और उसके बाद हम इसको इंशाअल्लाह फ्राई करेंगे। मैं आपको दूसरा भी भर के बता देता हूँ, उसके बाद फ्राई करके दिखा देता हूँ। दूसरे के अंदर भी मटेरियल भर दिया और उसको इस तरह दबा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गया।
इसको भी हम फ्राई करते हैं। फ्राई पैन गरम है, मैंने चूल्हा गिर दिया, थोड़ा सा बटर डाला है और इसके ऊपर ही हमारे बनाए हुए पफ, बटर पिघलते हमारे बनाए हुए पफ हम इनको डालेंगे। ये मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया। दूसरा भी दोनों डाल दिए। थोड़े से होने के बाद इसको पलटाऊंगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हो जाए तो वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं अब आपको सर्व करके दिखाऊंगा। ये तकरीबन होने में आए और आपको सर्व करके दिखाऊंगा। मैंने ये पफ को फ्राई कर लिए और इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ और चॉकलेट वाले और फ्रूट भरे हुए। आप चाहें तो चीज़ नहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल, लेकिन मुझे जो उस बच्चे के लिए चाहिए उसको चीज़ बहुत पसंद है, तो ये मैं मोज़रेला चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। आपको अभी पैकेट भर दिखाता हूँ, फिर मंगा लिए मैंने मोज़रेला चीज़। इस साइड से हम हटा देंगे और 1 से 2 मिनट इसको मैं माइक्रोवेव करूँगा और माइक्रोवेव करने के बाद फिर आपके सामने लाता हूँ। मोज़रेला चीज़ डालने के बाद 1.5 मिनट पिघल गई चीज़। और अगर आप चाहें तो मैं एक चॉकलेटी कर देता हूँ, एक बगैर चॉकलेट का करता हूँ। इस वाले को चॉकलेट कर देता हूँ। इस पर थोड़ी सी चीज़ क्योंकि पिघल के नीचे हो गई है, तो इसको आपके सामने ही चॉकलेट वाला बना देता हूँ। ये जनाब एक चॉकलेट वाला हो गया, एक बगैर चॉकलेट का हो गया। अब आपको इसको खोल के दिखाना है, मकसूद है। ये देखें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब खोल के दिखाएँ हूँ आपको। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, पूरी तरह पक चुका, माशाल्लाह तबारक। ये देखें, इसको उठा के भी दिखाऊँ, उठाने के लिए बिस्मिल्लाह बरकतुल्लाह। ज़बरदस्त मीठा भरा हुआ है, जेली जैम और फ्रूट, ऊपर चीज़ और ऊपर ये चॉकलेट का सिरप। इस वाले को भी काटा जाए, बिस्मिल्लाह। खाने का मज़ा और जीने का मज़ा। ए मालिक तेरा करम एहसान है। खाने का मज़ा और जीने का मज़ा। इसके चॉकलेट जो पिघल रही है, क्योंकि ये प्लेट गरम है, अगर ये गरम नहीं हो तो चॉकलेट पिघलेगी नहीं। ये चॉकलेट पिघल रही है क्योंकि माइक्रोवेव में रखी थी, इसलिए। अब हम सर्विंग प्लेट में मैं रख दूँगा इसको। सर्विंग प्लेट में दूसरी में मैं इसको रख दूँगा। ये क्योंकि प्लेट गरम है इसलिए निकालना ज़रूरी है। ये मैंने सर्विंग प्लेट में रख दी जनाब। एक चॉकलेट वाला पीस, एक बगैर चॉकलेट का पीस। खाने का मज़ा और जीने का मज़ा। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप चाहते हैं मैं अजवा दिखाऊं दूँ तो आपका अजवा भी दिखा देता हूँ। ये अजवा है, तकरीबन 5 किलो होगी, तकरीबन 5 किलो। और ये अंबर है। अंबर भी ब्लैक होती है, लंबी खजूर होती है और मदीने की असली खजूर होती है। और अजवा तो है ही मदीने की, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें इसके ऊपर हैं। आपको दिखाऊं, ये मैंने फ्रीज़र में रख दी। ये फ्रीज़र में 1-2 साल तक रहती है, कुछ नहीं हो सकता। अगर फ्रीज़र में आप रख दीजिए, फ्रीज़ हो, जब खाना हो तो निकालिए और इसको डीप फ्रीज़ होने दीजिए और मज़े लीजिए और रोज़ा खोलिए। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब बनता है कर दिएगा।